नमस्कार। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है महिला आयोग की सदस्य श्रीमती अंजू प्रजापति जी, जिन पर फतेहपुर में जन सुनवाई के दौरान 1 लाख रुपए रंगदारी और दुकान कब्जा करने के गंभीर आरोप लगाए गए। अंजू जी, क्या कुछ मामला है हमारे? ये घटना 6 और 7 अगस्त 2025 की है। जन सुनवाई के लिए जो हमारी सरकारी जन सुनवाई लगती है उसमें फतेहपुर गई हुई थी। एक मुस्लिम महिला आती है, उसका ये कंप्लेंट होती है कि हमारी दुकान में एक मुस्लिम लगी है, उन्होंने कब्जा किया हुआ है और जो हमारा रेंट एग्रीमेंट था उसके अनुसार अभी तक हमारी दुकान उन्होंने नहीं खाली करी है। तो नेक्स्ट डे 7 अगस्त को मॉर्निंग में 10 बजे जो उसका पेपर्स था उसको बुलवाती हूँ और वो 11 बजे आते हैं। दोनों पक्षों की आपस में बातचीत होती है, तो दोनों की आपसी सहमति से जो उनका विपक्ष था इरशाद अली उर्फ कादरी करके है, उन्होंने लिखित में देते हैं महिला थाना के समक्ष कि मैं 1 महीने में दुकान खाली कर, जो भी इनका हमारा आपसी ये महीने 6 महीने में क्लियर कर दूंगा। इसकी लिखित दे करके वो वहां से चले जाते हैं। इसमें एक चीज बताना चाहूंगी, जो महिला मेरे पास आई थी, तो वो जो विपक्ष उसका आता है कादरी, वो उसकी सौतेली सास को लेकर के हमारे पास आता है, क्योंकि उनका आपस में कोई फैमिली विवाद भी चल रहा था। तो सौतेली सास का कुछ कहना था कि नहीं, हमें पैसा चाहिए, तो ये मैटर मेरा था भी नहीं, मेरे संज्ञान में भी नहीं था। तो उसको समझा करके भाई आपका फैमिली मैटर है, आप आपस में सेटल कर लीजिए। वो दोनों भी चले जाते हैं। 10वें नंबर क्या होते हैं वहाँ फतेहपुर जनपद का आदर्श व्यापार मंडल गर्ग गुट करके है, उनके जिला अध्यक्ष अभिनव यादव और जिला महामंत्री अमित शरण बॉबी, ये लोग सुनवाई रूम में आते हैं और वहां पर गाली गलौज अभद्रता करते हुए कि कौन होती है राज्य महिला आयोग की सदस्य, सुनवाई करने वाली, इनको किसने अधिकार दिए, इस तरह के अपमानजनक शब्दों का जब प्रयोग करते हैं तो महिला थाना भी उसको ऑब्जेक्शन करती है। और हमारे सहयोगी जो मेरे साथ काम करते हैं वो इस बात का ऑब्जेक्शन करते हैं कि माननीय सदस्य इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसमें क्योंकि उन्होंने गाली गलौज किया था, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारे सहयोगी तो की आवाज तेज थी और इतना उन्होंने कहा भी आप बैठ करके बात कर लीजिए, लेकिन वो बैठते नहीं है, चिल्लाते हुए बाहर निकल जाते हैं, जिसको वो वीडियोस भी रिकॉर्ड करते हुए अंदर एंट्री करते हैं। मैं क्योंकि उस समय बगल वाले कमरे में 5 मिनट के लिए चली गई थी, मैं जैसे बाहर निकलती तो लोग गेस्ट हाउस से बाहर जा चुके थे। मैं उसी समय कोतवाली को इन्फॉर्म करवाती हूँ, कोतवाल आते हैं, वो लोग के खिलाफ मैं FIR के लिए, जो अमित शरण बॉबी कादरी एंड अभिनव यादव के लिए मैं FIR का वहां से लौटने के बाद उनके खिलाफ FIR की कंप्लेंट करती हूँ, जो कि 1 महीने बाद वहां पर FIR लिखी जाती है। 1 महीने बाद मैं 11/8 को यहाँ से लेटर भेजती हूँ आयोग से, और वो कंप्लेन FIR 9/9/2025 को लिखी जाती है। जैसे ही वो FIR लिखी जाती है, वो लोग बौखला जाते हैं, कह लीजिए कि वो तुरंत दूसरे दिन, तीसरे दिन माननीय न्यायालय के माध्यम से 156(3) से वो हमारे खिलाफ एक नोटिस फाइल करते हैं, जिसमें कि वहाँ की विवेचना पहले संबंधित थाने SHO जलोरी को दी जाती है, उसके बाद SHO जाफरगंज को दी जाती है, जो कि घटना स्थल फतेहपुर जनपद का था और घटना स्थल कोतवाली के अंतर्गत आता है। तो अगर वहां पर उन लोगों ने कोई कंप्लेन दी थी, तो वो जो भी उसका जांच हो रही थी वो कोतवाली स्तर से होनी चाहिए थी। घटना स्थल फतेहपुर जनपद का था, कोतवाली क्षेत्र का था, जो कि ऐसा नहीं किया गया। कोर्ट में भी माननीय न्यायालय से साक्ष्य छुपाए गए, मेरा पद नाम, मैं क्या करती हूँ, इस तरह से जो भी उन्होंने एप्लीकेशन दी, मेरा केवल नाम देते हुए दिया। तो माननीय न्यायालय को भी उन्होंने अंधेरे में रख करके मेरे खिलाफ एलिगेशन लगाए, और अभी कुछ दिन पहले माननीय न्यायालय से उन्होंने हमारे और हमारे सहयोगी अजय जी के खिलाफ FIR दर्ज करवाते हैं। जबकि जो जांच रिपोर्ट वहां पर CO द्वारा दी जाती है, उस जांच रिपोर्ट में मेरा कहीं कोई जिक्र नहीं है, उसके बावजूद FIR मेरे नाम होती है, जिसका मैंने विरोध किया, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगाए थे कि मैंने पैसे मांगे हैं, मैंने दुकान में कब्जा करने के लिए इरादे से उन पर अपशब्दों का प्रयोग किया है, कुछ प्लेन पेपर में साइन कराए, ऐसे उन्हें एलिगेशन कोर्ट में लगाए हैं। जबकि इन सभी बातों का अभी तक उन्होंने ना तो माननीय न्यायालय के सामने साक्ष्य दिया है, ना हमारे सामने कोई ऐसे साक्ष्य दिए हैं कि हमारे खिलाफ जो उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं उनके पास कोई प्रूफ हो। तो मैं प्रशासन से, उत्तर प्रदेश सरकार से, सभी से आग्रह है कि जो मेरे ऊपर, मेरे सहयोगी के ऊपर राज्य महिला आयोग की सदस्य होने के नाते सरकार की छवि खराब करने के लिए आदर्श व्यापार मंडल गर्ग गुट के पदाधिकारियों ने इस तरह से एलिगेशन लगाए हैं, उनका सरकार संज्ञान ले, प्रशासन संज्ञान ले और इस आरोप को खत्म करे और मुझे न्याय दिलाया जाए।
तो जैसा कि आपने सुना अंजू प्रजापति जी का पक्ष, और अब देखना ये है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश है कि इसके पीछे कोई ठोस मजबूत है। बने रहिए हमारे साथ। अखिल त्रिपाठी, लखनऊ, कौशल घोष।